हाय फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह के वाई अकेडमी से स्टैटिक जीके में हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, सल्तनत कवर कर रहे हैं। सल्तनत की सेकंड डायनेस्टी है हमारी खिलजी डायनेस्टी। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी जो है वो स्लेव डायनेस्टी के बाद आया और किस तरीके इसने स्लेव को कॉन्कर किया, या यूं कह सकते हैं स्लेव को सक्सीड किया, और फिर ये एक नई डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में। खिलजी डायनेस्टी में कुछ यूनिक चीजें आपको जो याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से एक्सपांड हुआ? दिल्ली सल्तनत इसको बोलते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ के जो भी किंग थे वो अपने आप को सुल्तान बताते थे, और इसलिए इस पूरे जो 5 छोटी छोटी डायनेस्टीज ने रूल किया है उसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं कंबाइनली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया, फर्स्ट डायनेस्टी कौन थी, लास्ट डायनेस्टी कौन थी। ये सीक्वेंस अरेंजमेंट में आ सकता है क्वेश्चन। इनमें आप अगर अलग से नोट्स बनाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना इनके एस्टैब्लिशर, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर हर डायनेस्टी का, और इंपॉर्टेंट रूलर जिसने कुछ बहुत सारा एस्टैब्लिशमेंट किया हो या ऐसा कुछ किया हो, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप उसको देखते रहना। इस समय दिल्ली सल्तनत जो है वो एक पावरफुल इस्लामिक पॉलिसीज के साथ या पॉलिटी के साथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में रूल करता है। हम लोग जानते हैं जो 1206 से मतलब 13 सेंचुरी से लेकर के 16 सेंचुरी 1526 तक बना रहेगा। इसके बीच में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट डायनेस्टी जो थी वो स्लेव डायनेस्टी थी। अगर इनको ये बोला जाए कि स्लेव डायनेस्टी एग्जैक्टली डायनेस्टी थी क्या, तो ये मामलुक डायनेस्टी थी, जिसका स्टैब्लिशर मैंने आपको बता दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और इनको पूरी इनमें हमने पढ़ लिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन कौन से राजा हुए, रजिया सुल्तान का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसमें किस राजा ने क्या क्या बनवाया। कुतुब मीनार देखा हमने, 2.5 दिन का झोपड़ा देखा हमने, कोतुल इस्लाम मस्जिद देखी। तो ये सारी चीजें इस समय स्टैब्लिश्ड हुई। देन आफ्टर इसके बाद क्या होता है कि इसको खिलजी कॉन्कर करता है या सक्सीड करता है, आप ये समझ लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या करता है, अपने मिलिट्री पावर के साथ दिल्ली की ओर बढ़ता है। अच्छा, ये इन्हीं के राज्य में कहीं ना कहीं जॉब करता था। ठीक है, तो मामलुक डायनेस्टी के अंदर ही ये जॉब करता था। और रैंडम क्या होता है कि राजा बनने का शौक चढ़ जाता है इसको, आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और इनको कॉन्कर कर लेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब स्लेव डायनेस्टी जो हमारी चल रही है, इसका लास्ट किंग है कैकुवाद। और अगर एग्जैक्टली देखें हम, तो कैकुवाद का क्या है कि कैकुवाद एक वीक रूलर है। देखो, जब भी कोई डायनेस्टी खत्म होती है तो हिस्ट्री में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उसका रूलर वीक हो जाएंगे। लास्ट लास्ट के रूलर जब वीक होंगे तो कोई ना कोई इनको सक्सीड कर लेगा, या इनको कोई ना कोई मार पीट के भगा देगा और इनके रूल, इनके जो किंगडम है उसको रूल करने लग जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ। आखिरी किंग जो है वो कैकुवाद है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको कॉन्कर करता है। आप यूं समझ लीजिए उनको मार दिया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो क्या करता है, 1290 से 1226 तक चला। फिर 1296 टू 1396 अलाउद्दीन खिलजी आएगा। इसमें बहुत सारे राजाओं को हमने गायब किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, या जिनको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हमसे पूछा जाता है तो ये स्टैब्लिशर है। तो आप पहले लाइन में ये याद रखें कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है या स्टैब्लिशर है। ठीक है, इसको क्लेमेंसी जलालुद्दीन खिलजी ऐसे नाम आपको मिलेगा, जो बिना हिंसा के ही अपने राज्य में बैठेगा, किसी को मारना नहीं चाहता है, ऐसा लोग कहा करते थे। तो थोड़ा सा ये चीजें देख लेना। इसके समय क्या होता है कि मलिक छज्जू एक इनके यहाँ वो है जो विद्रोह कर देता है, उसके विद्रोह को ये लोग दबाएंगे। ठीक है, और इसके टाइम में मल्टीपल मंगोल इन्वेजन हुए जिसको ये दबा। अब देखो लास्ट लास्ट में हमने देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश्ड हुआ स्लेव डायनेस्टी, उसमें मंगोलियंस का इन्वेजन स्टार्ट हो गया है, और इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये मंगोल इन्वेजन को कहीं ना कहीं रोक सके। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में मंगोलियन इन्वेजन होते रहे, और ये इन्वेजन के बाद क्या होता है कि ये उनको रोकते हैं, रेसिस्ट करते हैं। अगर रेसिस्ट नहीं कर पाते तो ये हो जाता है, इनका मतलब राज्य नहीं चल पाता। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो 96 से 1316 तक रहता है, और ये दूसरा पावरफुल रूलर है। हालांकि इसमें पूछा जाएगा कि मोस्ट पावरफुल रूलर कौन है, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी बताना है। इनमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि खिलजी डायनेस्टी है जहां पर घोड़ों का वो करते हैं, घोड़ों पे मतलब मार्क करते हैं, घोड़ा दागना बोलते हैं उसको।
कि किस किंग का घोड़ा है ये पता चल जाए, कोई चुरा के न ले जाए, घोड़ों का मार्केट कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई जाएगी। सैनिक, स्टार्टिंग मिलिट्री तो है ही पहले से, लेकिन सैनिकों का क्या करेंगे, काइंड ऑफ आईडी, मतलब उनका आइडेंटिटी नोट किया जाएगा, उनका मार्क। आज भी हम जब फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपने देखा होगा कहीं मार्क डालना पड़ता है हमें कि फेस पे या कहीं अगर मार्क है ऐसा तो वो बताना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ये सारी चीजें आप मार्केट कंट्रोल पॉलिसी या खिलजी डायनेस्टी में थोड़ा सा ये चीजें आप याद रखना, कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। इसके समय जो ये है उलूग खान और नुसरत खान, दो इसके वो है मिलिट्री हेड है जो गुजरात को कॉन्कर करेंगे, तो थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो आएगा वो अलाउद्दीन खिलजी को सक्सेड करेगा, और ये वीक रूलर है कि इसके टाइम पे बहुत कुछ नहीं होगा, और इस टाइम पे क्या होगा कि जो खिलजी डायनेस्टी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये चीजें याद रखें। राइज ऑफ खिलजी में देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो गवर्नर है मामलुक डायनेस्टी के अंदर, कायकुबाद को क्या करता है ये, उसको मार देगा, और मारने के बाद उसके गद्दी को हथिया लेगा या उसके राज्य को कॉन्कर कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे इसको डिससेटिस्फेक्शन देखना पड़ेगा, लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा लोगों से, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई एक राजा को मार करके बैठता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं, जनता के मन में डर रहता है कि ये जो राजा बना है ये हमारे साथ भी तो कहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। इसका इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जलालुद्दीन खिलजी है ना, वो अपने मिलिट्री, आप देख रहे हैं इस पे डला हुआ है कि मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। अब मिलिट्री अगर इसकी पावरफुल नहीं होती तो आप समझिए कि ये मामलुक डायनेस्टी को खत्म कैसे करता, मतलब उन्हीं के गवर्नर है और मिलिट्री को अपने फेवर में लिया होगा, अपने मिलिट्री बनाया होगा, एंड देन आफ्टर उनको कॉन्कर कर लिया होगा, उनका थ्रोन सीज कर लिया होगा, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, ये नेफ्यू है इसका, सक्सेसर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, और उसका नेफ्यू है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप, ठीक है। इसमें अपना जो अलाउद्दीन खिलजी है इसमें बहुत कुछ अपने को ध्यान रखना, मैंने बता ही दिया पहले कि इसके समय कुछ विद्रोह होंगे, फिर उसके समय घोड़ा दागने की प्रथा आ जाएगी, राजा जो बाजार नियंत्रण है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी चीजें हमसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि गुजरात और राजस्थान को ये लोग कॉन्कर करते हैं, तो थोड़ा सा ये पूछा जाएगा हमसे कि he embarked the ambition of the campaign against the नेबरिंग किंगडम्स लाइक कंट्री ऑफ गुजरात और राजस्थान, तो ये हमसे पूछा जाएगा। और इसके समय जो हमारा दिल्ली सल्तनत है वो साउथ इंडिया तक कहीं ना कहीं एक्सपांड कर जाएगा, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मिलिट्री। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने अपना स्लेव खरीदा था, मतलब यूं समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव है जो थर्ड जेंडर है, मलिक काफूर या मलिक कफूर, ठीक है। एग्जैक्टली जब हम इस्लामिक उसमें देखते हैं तो इनका नाम जो मिलता है, इसका नाम जो मिलता है वो मलिक कफूर मिलता है। हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको मलिक काफूर बुलाया, तो आप कंफ्यूज ना होना, मलिक काफूर मलिक कफूर एक ही नाम है, लगा लेना। एक थर्ड जेंडर है जो मिलिट्री को बाद में हेड करने लग जाएगा, और इसके अंडर में बहुत सारी स्टेट एक्सपांसन पॉलिसीज चलाई जाएंगी, है ना। आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें भी ये मलिक काफूर था। तो इस तरीके से आप समझ लो कि इस समय जोग्राफिकल एक्सपांसन होगा हमारे पूरे दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत जो है वो अपने पावर और प्रेस्टिजियस स्टेटस में पहुंच जाएगा, साउथ तक इसका एक्सपांसन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मंगोल आक्रमण होंगे उनको भी ये लोग रोकेंगे। इसके साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के थोड़ी सी पॉलिसीज और भी आप देख लेना, कई बार क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की और जो भी पेपर सेटर होते हैं उनका थोड़ा ध्यान जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूलर रहा है, तो थोड़ा सा आप देख लेना। इनके सक्सेसर कौन हुए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मलिक काफूर को देख लो, ये कौन था, तो ट्रस्टेड जनरल था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के राज्य एक्सपांसन में या उसके जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुए उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर इसके साथ आप ये देखना कि मिलिट्री कैंपेन करता है, जहां भी इसको कहीं वॉर जीतने के लिए भेजना है तो मलिक काफूर को पहुंचाया जाता है, क्योंकि थर्ड जेंडर बहुत विश्वसनीय आदमी है इसका, और बहुत सारा स्टेट एक्सपांसन भी किया है, तो ये भी हमने देखा है, ठीक है। मलिक काफूर का जो मिलिट्री विक्ट्री आप देख लो, only expanded Delhi territorial contribution but solidified dominance in South India, मैंने पहले ही बता दिया कि क्या करता है, साउथ इंडिया तक एक्सपांड कर देता है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का एक मेजर एक्सपांसन हो जाता है, तो थोड़ा सा याद रखें। इसके बाद हमसे बोला गया कि फ्लरिश आर्ट एंड कल्चर क्या क्या हुआ, तो आप याद रखना कि इनके समय बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं है आर्ट एंड कल्चर में, पर थोड़ा बहुत याद रखना। देखो, इस्लामिक कल्चर है तो इस्लामिक चीजें हमें इंट्रोड्यूस होंगी, ठीक है।
इंडिया में आर्टिस्टिक ट्रेडिशन आएगा, लेकिन वो ट्रेडिशन कैसा होगा, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होगा इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर से। तो थोड़ा सा ये चीजें अगर हम एग्जाम में लगाएं तो हमें लगा लेना चाहिए, हमारा मतलब नोट कर लेना चाहिए, इससे एक आध क्वेश्चन हमारे बढ़ सकते हैं। इसके साथ जो अलाई दरवाजा बना वो खिलजी डायनेस्टी में बना है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो अलाई दरवाजा के साथ है वो अलाई दरवाजा कहाँ पे है, तो इनका थोड़ा सा जगह देख लेना, स्टैंडिंग मिलिट्री देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद आर्किटेक्ट में स्टैंडिंग मिलिट्री के साथ घोड़ा दागने की प्रथा देख लेना। उसके बाद बाजार नियंत्रण, देखो ये क्या करते थे कि हर मार्केट में एक एक अपना ऑफिसर छोड़ रखे थे, जहां पर ये चेक करता था वो ऑफिसर की कहीं कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं कर रहा है, वेट में कहीं कम तो नहीं दे रहा है, और उसके लिए रिगरस पॉलिसीज अपनाई गई कि कोई ऐसा ना करे। तो ये चीजें थोड़ी सी आप देख लो, एग्जाम में हमारे पूछा जाएगा ऐसी चीजें, ठीक है। उसके बाद मॉस्क बने बहुत सारे, तो मस्जिदें तो बनेगी, इस्लामिक एरा है तो मस्जिद बनती रहेंगी, थोड़ा बहुत उनके नाम देख लेना, कभी पूछा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा। जो फर्स्ट मस्जिद बने थे वो हमसे पूछा जाएगा, वो हमने देख लिया, पर ठीक है, फिर भी आप एक बार देखते रहे फैक्ट क्या आ रहा है, कैसा फैक्ट आ रहा है, क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो फैक्चुअल चीजें हैं, हो सकता है कभी एग्जामिनर का दिमाग इधर उधर हो और वो क्वेश्चन पूछ दे, तो थोड़ा बहुत आप देखते रहना। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पर स्किप किया हुआ है, आप देख लेना। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का मरने के बाद खिलजी डायनेस्टी जो है वो अपने डिक्लेनेशन को देखता है। अच्छा, यहाँ पर उसका सक्सेसर कौन हुआ, तो बहुत सारे उसके थोड़ा बहुत नाम मिलते हैं, हमने जो लास्ट किंग इसमें और थोड़ा बहुत जो देखा है वो मुबारक खिलजी को देखा है। मुबारक खिलजी के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि राज दरबार में ऐसे आया करता था, वैसे आया करता था, ठीक है, वो उस पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि एग्जाम में मेरे को नहीं लगता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि मुबारक खिलजी के बाद ये डायनेस्टी खत्म सी हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। इसके बीच में कुछ राजा हैं वो हमारे काम का नहीं, हमने उनको छोड़ दिया है, कि इसलिए छोड़ा है कि वो एग्जाम में नहीं आएंगे, या मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। आगे आप ये देखते रहना कि तुगलक डायनेस्टी आएगा, फिर उसके बाद सैयद लोदी, ये सब आएंगे, ठीक है। तो तुगलक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देख लेना तुगलक